दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं रामानुजन के बारे में, जो कि एक महान गणितज्ञ और मैथमेटिशियन थे, जिनको सुपर हीरो गणित का भी माना जाता है, जिनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा आता था। और उनके जीवन के बारे में जान के आपको बहुत ही मज़ा भी आने वाला है और गर्व भी होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा अंत तक ताकि ऐसे ही जानकारी आपको मिल सके। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि ऐसे बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। श्रीनिवास रामानुजन यंगर एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। वे विश्व के महानतम गणित विचारकों में से एक हैं। रामानुजन एक ऐसी प्रतिभा थे जिन पर न केवल भारत को अपितु पूरे विश्व को गर्व था। मात्र 33 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसके कारण उन्हें पूरे विश्व में एक महान गणितज्ञ के रूप में पहचान दिलाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान रामानुजन के बारे में। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के ईरोड नामक गांव में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अय्यर था, जो कि स्थानीय कपड़े की दुकान में मुनीम थे। इनकी माताजी का नाम कोमल तम्मल था, जो एक गृहिणी महिला थी। जब रामानुजन 1 वर्ष के हुए थे, तभी उनका परिवार कोयम्बटूर में आकर बस गया था। 22 वर्ष की आयु में रामानुजन का विवाह उनसे 10 साल की छोटी उनकी जानकी से हो गया। बालक रामानुजन की बुद्धि इतनी कुशल नहीं थी, किंतु बचपन से में ही उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। 3 वर्ष की आयु तक वह बोलना भी नहीं सीख पाए थे। इस कारण उनके माता पिता चिंतित रहते थे। 5 वर्ष की उम्र में बालक रामानुजन का दाखिला कुंभकोणम के प्राथमिक विश्वविद्यालय में करा दिया गया था। बालक रामानुजन की सिर्फ गणित के विषय में रुचि अधिक थी। वे अन्य विषयों को गंभीरता से नहीं पढ़ते थे। प्राइमरी परीक्षा में उन्होंने पूरे जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। रामानुजन का व्यक्तित्व बड़ा ही सरल और सौम्य था। उनके सहपाठी और शिक्षक उनसे बहुत प्रभावित थे। रामानुजन इतने मेधावी छात्र थे कि स्कूल के समय ही उन्होंने कॉलेज स्तर तक की गणित की पढ़ाई कर ली थी। 13 साल की अपुल्य और बालक रामानुजन ने LS लोनी द्वारा लिखित पुस्तक एडवांस टेक्नोलॉजी के मास्टर बन चुके थे और उन्होंने बहुत सारी प्रमेय बनाई थी। 17 साल की उम्र में उन्होंने बर्नौली नंबरों की जांच और दशमलव के 15 अंक तक LU कॉन्स्टेंटिव की वैल्यू खोज ली। स्कूल की परीक्षा में उन्होंने गणित और अंग्रेजी विषयों में अच्छे अंक लाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान किया। श्रीनिवास की गणित विषय में अत्यधिक रुचि होने के कारण उन्होंने बालक अन्य विषय पढ़ना छोड़ दिया था। वे दूसरे विषयों की कक्षाओं में भी गणित पढ़ते थे। इसका परिणाम हुआ कि 11वीं कक्षा में गणित को छोड़कर सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। 1907 में उन्होंने 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा दी, जिसमें वे फिर से फेल हो गए। इसके बाद उनकी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त हो गई। वर्ष 1918 में 31 साल की उम्र में गणित के 120 सूत्र लिखे और अपनी शोध को अंग्रेजी प्रोफेसर GH हार्डी के पास भेजे। हार्डी ने उस शोध को पढ़ा और उन शोध पत्रों में अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आने का न्योता दिया गया। फिर अक्टूबर 1918 में रामानुजन को ट्रिनिटी कॉलेज की सदस्यता प्रदान की गई। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय थे। 26 अप्रैल 1920 TB बीमारी के कारण रामानुजन ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। मृत्यु समय उनकी आयु सिर्फ 33 वर्ष की थी। श्रीनिवास की खोज संपूर्ण विश्व के लिए अपूर्णीय तक्षी थी।
रामानुजन ने अपने 33 वर्ष की जन्म में 38,084 समीकरण बनाए, जिनमें से कई तो आज भी अनसुलझी है। गणित में 1729 को रामानुजन नवंबर से जाना जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में रामानुजन के जन्मदिन को IT दिवस भी मनाते हैं। नेशनल मैथमेटिशियन डे के रूप में भी मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन को कहा जाता है कि 2014 में इनके जीवन में तमिल फिल्म रामानुजन का जीवन बनाई गई थी। 2015 में इन पर एक और फिल्म आई जिसका नाम द मैन ऑफ हू कैन इन्फिनिटी था। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको रामानुजन से क्या सीखने को मिला हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ऐसे बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके एक लाइक करके जाना, ताकि ऐसे ही बायोग्राफी हम बनाते रहें और आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।